So a video not very much educational, not very much nothing. Just I made because I'm completely bored of life. मतलब ये जो सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी का सफ़र हुआ जान completely sucked. So लास्ट ईयर जब 2025 में आई हैव गिव माय 10th बोर्ड्स बंगाली एग्ज़ाम दे के आया. Oh shit, I am completely sucked because I couldn't attempt two numbers. I was very much fast in that time. मतलब मेरा हैंड राइटिंग वॉज वेरी मच फास्ट, नॉट दैट गुड, इसलिए मैंने बहुत सो बैड लक. मतलब फास्ट के लिए मतलब बहुत सही मेरा टेस्ट मतलब प्री बोर्ड से अच्छा गया. ईच एंड एवरी एग्ज़ाम्स उसके पहले का अच्छा गया. आई वॉज कम्प्लीटली श्योर कि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा. I couldn't understand how it didn't work. I couldn't attempt two number of grammar. मतलब टफ था. दो आंसर्स थोड़ा थोड़ा क्या बोले वो जो होता है ना, लग रहा है सही लग रहा है सही. आई थॉट आई वुड राइट लेटर. लास्ट में आता है 10 नंबर्स का राइटिंग. आई थॉट राइटिंग ख़त्म करके ही मैं ग्रामर को दो मतलब कुछ भी जो आ रहा था लिख दूँगा. चला एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, 2 नंबर नहीं लिख पाया. आई आस्क्ड माई फ्रेंड उसका आंसर क्या होगा. ही टोल्ड द आंसर जो मैंने सोचा था. आई विश आई वुड हैव रिटन दैट. आई टुडे 2026 बोर्ड स्टार्टेड एंड आई एम वेरी मच गिल्टी. मतलब वो दुख मैं कभी भी मैं भुला नहीं सकता. वो जो दुख रह गया दिल में, 2 नंबर्स का ग्रामर नहीं लिख पाया बंगाली. उसके बाद आया इंग्लिश में भी दुख. वो क्या था मतलब मिशन आया. नो मतलब कुछ एक वोकाबुलरी था जिसका आंसर दो में कंफ्यूज था. वन इज़ ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज़ मिशन या फिर कुछ. मैंने क्वेश्चन बैंक किया था, मुझे उस दोनों में से मतलब आई हैव क्लियर द आंसर. आई रोट इट एंड द आंसर वाज रॉन्ग. आई कांट मतलब वो 2 नंबर का हार्ट ब्रेक हो गया. मतलब बंगाली 2, इंग्लिश 2. इसके बाद आया हिस्ट्री. हिस्ट्री में कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं. हिस्ट्री में मेरा परफॉर्मेंस उस समय सबसे अच्छा था. जो प्री बोर्ड्स में सारे के सारे MCQs और 1 नंबर क्वेश्चन मेरा ही सही था और मेरा एक दोस्त था. दोनों का परफॉर्मेंस हाई लेवल था. उसके बाद जब रियल एग्ज़ाम आया वी बोथ आर सक्ड. I got 650 and he I think got 631 or 32 out of 700. We both were sucked. History not too good. फिर आया geography. Again sucked. Nothing to define. फिर आया physical science. It was a nice thing for me. बिकॉज एक कुछ आया था एक क्वेश्चन. रुको मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ. सो हियर इज़ अ सर्किट एंड हियर मतलब यहाँ से एक रेजिस्टेंस, यहाँ से कुछ एक रेजिस्टेंस आता है. इसका कुछ एक सम आया था, डायमीटर लेके मैंने सॉल्व कर दिया था. इट्स ऑफ दैट वो जो बोलते हैं ना पैरेलल क्या बोलते हैं, वो जो पैरेलल का कुछ प्रॉब्लम था. आई यूज द फार्मूला एंड ईजिली सॉल्व्ड इट. सोचा था 100 में 100 आ जाएंगे. फिजिकल साइंस में साला 99 का रह गया. मतलब दुख. सो दुख इज एवरीवेयर. फिर आया लाइफ साइंस साला. सो अब क्या हुआ दैट दे आस्क्ड फॉर द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. वो क्या 12 और 13 कुछ पेयर कुछ होता है. आई फॉरगॉट टू राइट पेयर लिखना भूल गया. या फिर oh no sorry I'm getting wrong. They asked for the number of nerves in the spine. I wrote of cranial nerves. अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा उलझा लग रहा है, मतलब नॉट कम्प्लीटली डिटेल. अब 1 साल हो गया. आई वॉन्ट टू फॉरगेट दैट ट्रॉमा. वो ट्रॉमा आज भी मुझे सताता है. एंड द लास्ट ट्रॉमा, ओ शिट dude, that was killing me. Mathematics. Still I am in class 11. Mathematics is killing me.
And the worst part is my father is a math teacher and I am noob at maths. Rest I am still this level. So mathematics, I oh shit, God gifted me 90 out of 100 somehow. मुझे so the real problem was कि आई तो थॉट कि मैथ्स में पहले शॉर्ट क्वेश्चन करूँगा फिर लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन करते करते टाइम ही चला जा रहा था. लॉन्ग क्वेश्चन में ओ शिट हैंग्ड. एक ज्योमेट्री नो सॉरी ज्योमेट्री नहीं, कुछ शेप्स का प्रॉब्लम वगैरह था. आई वॉज कम्प्लीटली सक्ड, माई माइंड डिडंट वर्क बिकॉज उससे पहले कुछ एक इंटरेस्ट या फिर नो कुछ एक इंटरेस्ट का कोई एक प्रॉब्लम होता है, उस पर मेरा कम्प्लीटली माइंड सक्ड. वो कुछ आउट ऑफ बुक समथिंग था. आई एम कम्प्लीटली सक्ड देयर एंड हियर टू. सो मैथ्स गन स्टिल लिटिल 90 मिल गया तो पापा ने कुछ नहीं बोला, बोला छोड़ो बेटे तुम पीसीबी में फोकस करो, पीसीएम भी लो लेकिन पीसीबी में फोकस करो, नीट का मारो. लेकिन अब नीट मेरा ले रहा है. इट्स बैड लक एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई एम कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन. बिकॉज यहाँ पे घर में मम्मी के साथ समटाइम्स कलेश हो रहा है. समटाइम्स मतलब आई एम कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन. मेरे दोस्त पहले जैसे नहीं रिप्लाई देते. आई हैव लॉस्ट मैनी मच फ्रेंड्स. मतलब सारे के सारे दोस्त हैं, लेकिन जब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक था, अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का. एंड आई एम लूजिंग ईच एंड एवरीबॉडी. आई डोंट नो. कोई एक यूट्यूबर साला बोला था नीट प्रिपरेशन के वक्त तुम फ्रेंड्स लूज़ करो, एंड आई एम लूजिंग. आई डोंट नो भाई. ये मैं सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं बता रही, ये मैं हार्ट ब्रोकन हूँ. आई डोंट नीड सिंपैथी मैन, बिकॉज आई नो जो सिंपैथी अभी दोगे ये व्यूअर्स कुछ दिन बाद फिर से चला जाएगा. इट्स पता नहीं ये प्रिपरेशन का पार्ट है या फिर लक का. आई डोंट नो. आई मेकिंग दिस वीडियो जस्ट. और फिर ये दोस्त तो जा रहे हैं, जिस पे एक्सपेक्टेशन है वो भी थोड़ा थोड़ा दूर. एग्ज़ाम्स धीरे धीरे मेरे एक्सपेक्टेशन से दूर. They are giving me such so much trauma. I don't know. I'm making this video because I'm traumatized. I can't take it anymore. So अभी तक इतना ही. So आज है February. I hope एक साल में कुछ सही हो जाए.